प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। लेना पड़ेगा, देश की जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमें जनता का वोट नहीं चाहिए। वो जीतते हैं केवल ईवीएम के माध्यम से। ऐसे मार रहे हैं कि जानवर है, जानवर थोड़ा ना, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। 20 दिन से किसी की मांग हो रही है, एक निष्कासन करना है बस धर्मेंद्र प्रधान का। राजनाथ सिंह का, अमित शाह जी का, मोदी जी का ये भ्रम है कि वो सत्ता में परमानेंट है। शाह जी खुद 56 भोग खा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मोदी जी के साथ, और यहाँ केले नहीं ले जाने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, ये नहीं होगा। पुलिस जो है हमारे हित में है, तो भाई ये हमारे हित में कैसा, अगर हमारे हित में होती चलो ठीक है हाथापाई होगी, तो छोटी छोटी बच्चों को माँ बहन की गाली देख के हाथापाई करते भाई। पानी पियोगे तो वो जो कि पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने लाया है, उसमें पता नहीं जहर मिला रखा है, क्या मिला रखा है। छात्र लाठी खाएंगे क्योंकि मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आ रही है। सरकार के इशारों पे बंद किए हैं ना डीएमआरसी ने 16 मेट्रो स्टेशन बंद। तो क्या इस तानाशाही से युवा झुक जाएगा? नहीं झुकेगा। यहाँ 3 बार चेकिंग करके अंदर जाते हैं, किसी के हाथ में डंडा नहीं है, छोटा सा बैग होता है वो भी 4 बार चेक करते हैं, अगर दाढ़ी टोपी है तो ज्यादा चेक करते हैं। उनके बच्चे नहीं है मोदी जी के, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कहना चाहता हूं, औलाद का दर्द नहीं जानते। परसों तक पीड़ा था, पीड़ा देने आए हैं। अब जो भी होगा इसके बाद देंगे, अब हम लेंगे कुछ नहीं, अब सिर्फ दिया जाएगा इसके बाद। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन अभी भी बरकरार है। 20 जुलाई को हुई छात्रों के साथ लाठीचार्ज और बर्बरता के बाद अभी भी छात्रों का जो जज्बा है वो कायम है। यहाँ पर आ रहे छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से इस आंदोलन को देखते हैं। मोदी जी रिजाइन नहीं देंगे ना, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं देंगे, मुझे लग रहा है। देना पड़ेगा उनको। ये जो हालत हो रही है यहाँ पे तो देना पड़ेगा। यूथ यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे पैर रखने की जगह तक नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, परसों आप थी, हम सब थे यहाँ जितने भी, परसों जिस तरीके से पुलिस ने, मेल पुलिस ने फीमेल के साथ जो बदतमीजी की, गलत टच किया, थप्पड़ मारे, लाठी मारे, पुलिस नहीं थी, वो बदतमीजी वो कर सकते थे उतनी की। क्या कहोगी एज अ महिला, आप कितना कैसे देखते हो इसको? बहुत गलत बात है, बहुत ये नहीं होना चाहिए। एक फीमेल को मेल ऑफिसर्स ने मारा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? वो भी छोटी छोटी बच्चियों को मारा है। अगर फीमेल साथ लगाती तो बात अलग होती, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और पुलिस के कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को पुलिस बता रहे थे, ना वो यूनिफॉर्म में थे, ना ही वो, मतलब वो मुझे नहीं पता वो कौन थे, और उन्होंने जो है बहुत बच्चों के साथ बर्बरता की है। उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, क्योंकि ऐसे कहीं नहीं लिखा है संविधान में, आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा है कि आप बिना वर्दी के किसी को ऐसे डंडों से मार सकते हो। ये क्या, क्यों लिखा आपने ऐसा? ये मैंने अपने उस दोस्त के लिए लिखा है जो यहाँ पे आ नहीं पाया, जो स्टैंड नहीं करता अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए या किसी के लिए भी, बाकी यूथ के लिए भी, ये उसके लिए है। तो मतलब क्या उसका क्या रीजन रहा? अंधभक्त है वो? क्या पता उसके पापा अंधभक्त हो तो वो भी अंधभक्ति बन जाए। जिसके घर में राशन आता है ना मोदी के नाम का, वो खुश है बस। अभी क्या आप लोग जिस तरीके से आए हो, आप कैसा देख रहे हो कि परसों जो हुआ यहाँ पर? हाँ, और बहुत बर्बरता हुई यहाँ। हाँ, बेरहमी से पीटा गया, क्या कैसे देखते हो? परसों जैसे था कि लड़कों को मारा, लड़कियों को भी मारा, बहुत लोगों को ऐसा गलत तरीके से मारा कि डंडे से सर पर मारा, खून पे आ गया, सर्वर फट गए लोगों के। वो बेकार है ना। हम इंसान हैं, हम बंजी बच्चे की तरह है। ऐसे जैसे पुलिस वालों की क्या ट्रेनिंग में कहीं इमोशनलेस है हो बस, ये लगा लो। मारे, आपने वीडियोस देखी होगी, सर्कुलेट हुई होगी, ऐसे मार रहे हैं कि जानवर है, जानवर थोड़ा ना, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, तब यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वरना भी घर पे होते। तो भाई ने क्या लिखा हुआ है? ये कौन से दोस्त ने लिखा है? इसने जो बयान दिया है ना वो यही है, हम दोनों साथ ही आए हैं। साथ के ही दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है, कुछ बच्चों के माता पिता पुलिस में है और वो अपने माता पिता के डर के वजह से आ नहीं पा रहे, तो उनके माता पिता से हम्बल रिक्वेस्ट है। और जो डर भी रहे हैं, जिनके माता पिता डर रहे हैं, जो नॉर्मल बंदे पुलिस वगैरह में नहीं है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ यूनिटी की जरूरत है। बच्चे अपने भेजो, कोई डर की बात नहीं है। पोलाइटली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? लड़ाई वड़ाई सब है, अपने अलग अलग जगह हम पोलाइटली कर रहे हैं। मारपीट तो कोई और कर रहा है ना बच्चों के, मारपीट तो बच्चों के साथ कोई और। सर क्या कर सकते हैं, सरकार से सीधी टक्कर नहीं ले सकते, तो प्रोटेस्ट के जरिए लेंगे, हटेंगे नहीं, लेंगे हाँ, लेकिन सब अपने बच्चों को भेजो, यूनिटी की बहुत जरूरत है। आप क्या बोलोगे भाई इस में? यही सारा
और जवाबदेही के लिए बैठे हैं। शिक्षा में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा ही है। शिक्षा का स्वास्थ्य में होना चाहिए, कृषि में होना चाहिए, रोजगार के लिए होना, जवाबदेही हर चीज में तय होनी चाहिए सरकार की। लेकिन बात यही कि परसों 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दिक्कत हुआ कि लीडर ही गायब हो गए, और लीडर गायब को दिक्कत हुआ कि भीड़ थी तभी तो खुद ही लीडर बन गई। अब लाठीचार्ज लड़कों को, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम लोग इसी देश के ही हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रदर्शन में कुछ ना कुछ उपद्रवी घुसेंगे, हर प्रदर्शन में होता है कि भीड़ में उपद्रवी रहते ही रहते हैं। लेकिन उस दिन जेन्युइन छात्र थे, हम लोग थे, कुछ लोग आगे थे, जो आगे थे पिट गए, जो पीछे थे पीछे से बच गए। लेकिन लाठीचार्ज करना गलत था। सरकार 20 दिन से किसी की मांग हो रही है, एक निष्कासन करना है बस धर्मेंद्र प्रधान का, जिनका जिम्मेदारी बनता है शिक्षा को लेके। लेकिन अभी जिस तरीके से भाजपा के कई नेताओं का ये आया, खुद राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे की मांग अलग तो नई परिपाटी रखनी पड़ेगी ना। उनका भरम है, उनका ये भरम है। अभी तक नहीं होता था, लेकिन नई परिपाटी रखनी पड़ेगी, अब होगा। अब उनका ये है कि अगर आज इस्तीफा हुआ, फिर अगले दिन हुआ नितिन गडकरी के लिए प्रदर्शन, सीतारमण के लिए होगा प्रदर्शन, तो अपने आप को सरकार मजबूत दिखा रही है। लेकिन आप क्या बोलोगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि राजनाथ सिंह का, अमित शाह जी का, मोदी जी का ये भ्रम है कि वो सत्ता में परमानेंट है। सत्ता उनके हाथ हमेशा परमानेंट रहेगी। वो भी नहीं देख रहे कि यहाँ पे लोकतंत्र है। उनको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि लोकतंत्र में इस्तीफे होते हैं और होंगे। क्या देश की जनता से बड़ा कोई होता है क्या? आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, लेना पड़ेगा। देश की जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। और बात 20 तारीख की, मैं खुद आया था 20 तारीख को, 3 किलोमीटर पैदल चल के, सारे रास्ते बंद थे। तो एक बात बताओ, ये पत्थर आए कहाँ से हैं? ये टूटी फूटी गाड़ी आई कहाँ से? जब रास्ते बंद थे तो युवा तो कैसे लेके आएंगे? ये इनकी खुद की सत्ता की, बीजेपी का इतिहास रहा है, ये बीजेपी का इतिहास रहा है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये पत्थर और ये जो सब कुछ साजिश है ना, ये सियासत वालों के इशारों पे की गई है। युवा तो पवित्र है, युवा तो शांत थे। वो तो, मैं 20 तारीख के आंदोलन में था, शांत तरीके से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने ब्रुटलिटी की है इनके इशारों पर। आज भी पुलिस, आज डीएमआरसी ने 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उस पर क्या कुछ बोलो? नहीं, छात्रों को कहीं ना कहीं आने से रोका जा रहा है, 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। सरकार के इशारों पे बंद किए हैं ना डीएमआरसी ने 16 मेट्रो स्टेशन बंद। तो क्या इस तानाशाही से युवा झुक जाएगा? नहीं झुकेगा। युवा ना पहले झुका ना अब झुकेगा। और एक बात बताओ, इसका जवाब लोकतंत्र में, खैर लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा, पर आज अभी इस्तीफा होगा 2029 में यही युवा मोदी जी को बताएगा वोट की ताकत क्या है। उस दिन तुम हमारी चीखें नहीं सुन रहे थे। फिर ये जब वोट के वक्त पैरों में गिरेंगे ना, जनता के पैरों में गिरेंगे, वोट दे दो। जब युवा नहीं सुनेगा, लेकिन फिर हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। अब हिंदू मुस्लिम का, अभी अब उसकी सच्चाई बताता हूँ आपको। एक खूबसूरती देखिए कि इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब मजबूती से खड़ा हुआ है। बीजेपी का नैरेटिव है ना, खत्म हो गया हिंदू मुस्लिम वाला। हालांकि मीडिया इस आंदोलन को पाकिस्तान से कनेक्शन बता रहा है, वो क्योंकि बीजेपी सरकार ने, साहब ने उनको अरबों रुपए दिए हैं इस आंदोलन को, मतलब इसकी दिशा बदलने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए। लेकिन अब छात्र नहीं होंगे, ये हक की आवाज है, न्याय की आवाज है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जाएगी या बीजेपी नहीं हारेगी, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमें जनता का वोट नहीं चाहिए। वो जीतते हैं केवल ईवीएम के माध्यम से, और ईवीएम से ही वो जीत रहे हैं। अगर जिस दिन ईवीएम खत्म हो गया, उस दिन बीजेपी 0 पे आउट होगी, उसको कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि उनको, बीजेपी को ना तो एससी वोट देना चाहता है, ना बीजेपी देना एसटी देना चाहता है, ना ओबीसी देना चाहता है। जनरल समाज के भी कम से कम 10% ऐसे हैं जो उसको वोट देना नहीं चाहते हैं। साथ में मुस्लिम तो वोट देना ही नहीं चाहता है। तो ये बताइए इनके पास वोट आता कहाँ से है? करोगे काम, अच्छी बात नहीं आप है। गाड़ी हटाइए, जाम लग रहा है। नहीं, वो तो आपने आदेश कर दिया, गाड़ी अंदर नहीं, वो पहले तो जा सकते हो आप लोग। देखो, आप राष्ट्रपति जी से भी बड़े हो, वो तो मान लिया हमने बात। वजह बताओ ना क्यों नहीं जा सकती? आपकी गाड़ी जान दी अंदर से। सर क्या है गाड़ी में, क्या है? अमित शाह जी ने इन्हें भी देखिए, पहले हमने इनसे रिक्वेस्ट की अंदर बाहर निकाल दिया इसको कि पानी पिलाने के लिए कम से कम पानी ले जाने दो। एक पुलिस अधिकारी जो सच में भारत सरकार की, और सच में वो ईमानदार अफसर थे, ठीक है, उन्होंने कहा मैं भारत के संविधान की मानूंगा, पानी ले जाओ, एक गाड़ी ले जाओ। हालांकि मुझे अमित शाह जी से इंस्ट्रक्शन है कि इनको प्यासा मारना है। अब ये दूसरे व्यक्ति को भेजा कि क्या नाम है इनका, संजय कुमार जी को, ये कह रहे हैं कि पानी नहीं ले जाएंगे। वैसे आप जितनी मर्जी गाड़ियां ले जाओ, बसें खड़ी हैं अंदर, सब खड़ा है, लेकिन इन लोगों को प्यासा मारना है। अब मैं इनसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके किस ट्रेनिंग के उसमें लिखा हुआ है कि पानी पीने से रोकना है। तो अगर ये मुझे दिखा दें, बीच में रखो ना,
अगर वो कानून की किताब दिखा दें तो मैं इनकी बात मान लूं। ये देखो सब गाड़ियां जा रही हैं, सर ऐसा क्या है गाड़ी में आपकी जो ये रियायत पानी, उनको प्यासा मारना है, उनको मजबूर करना है कि पुलिस का पानी पिए, और पुलिस ने उसमें क्या मिला रखा होगा पता नहीं किसी को है। एक में कर लो ना, जब तक काम तो करो। इसेंशियल चीजें हैं तो पानी पानी बहुत जरूरी चीज है। अमित शाह जी वहाँ, लॉकडाउन में भी मना नहीं हुआ। अमित शाह साहब वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, तो आप हमें अरेस्ट कर लो। चलो मुझे अरेस्ट कर लो, ट्रैफिक जाम है तो, ट्रैफिक जाम है तो अरेस्ट कर लो ना मुझे। अब आप जेल जाने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी। अरे पानी के लिए जेल नहीं जाना, मैं ये अमित शाह जी के कहने पे गलत काम कर रहे हैं, जो कि भारत के संविधान और कानून में अलाउड नहीं है। ये गलत बात है ना। वकीलों का क्या काम है? वकीलों का काम है कानून का पालन कराना, कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर भी। अब मैं इनसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बता दो। लेकिन सर परसों से जो कानून इंस्पेक्टर संजय जी ने आरोप लगाया, सर इंस्पेक्टर संजय जी ने आरोप लगाया है कि आप ट्रैफिक जाम करवा रहे हो। वो सरासर खराब करना, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी से अभी डायरेक्ट बात हुई है इनकी। कमिश्नर साहब को चेंज इसलिए किया गया है कि ये अत्याचार कर सके, वरना क्या जरूरत थी कमिश्नर साहब को चेंज करने की। आप खुद देख लो ना कौन सा ट्रैफिक जाम है। लो भाई, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। परसों से जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई और अभी ये कानून का हवाला दे रहे हैं। नहीं, ये कानून का हवाला नहीं दे रहे, अभी भी कोई हवाला बता पाए। मैं तो इनसे यही कह रहा हूँ, एक कानून का हवाला आप मुझे बता दो, मैं इन लोगों को वापस भेज दूंगा। सब पलट गई। एक कानून का हवाला नहीं बताया इन्होंने, हम कानून का फिर खेकड़ा भी चेकिंग कर रहे थे। अमित शाह जी खुद 56 भोग खा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मोदी जी के साथ, और यहाँ केले नहीं ले जाने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे। ये नहीं होगा। पानी पियोगे तो वो जो कि पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने लाया है, उसमें पता नहीं जहर मिला रखा है, क्या मिला रखा है। अमित शाह साहब ये जितने जुल्म कर रहे हैं ना, इसका उन्हें खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और ये जितने भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जिनके फोटोग्राफ आ रहे हैं, उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मत समझे कि भारत के कानून और संविधान से ऊपर है। ये हाथ परसों कैसे टूटा था, क्या हुआ था? हम लोग को भी ट्रस्ट को मार्च के लिए निकले थे, तो जैसे ही निकले प्रशासन ने रोका। तो चूंकि युवा है तो हम लोग अपने स्तर से आगे बढ़ना चाहे, तो वो जो तैयार APF वाले, जो भी RAF वाले, रैपिड फोर्स वाले, उन्होंने जब रोका तो कुछ बच्चों के चोटें लग गई। जैसे चोटें लगी तो थोड़ा आक्रोश बढ़ा, तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया बिना कोई। एक SP है कोई संदीप नामा, उसने आदेश किए। उसके बाद तो फिर इतना मारा बहुत बुरी तरीके से। छोटे छोटे बच्चे थे, मुस्कुरा नहीं है, मैं उनको बचाने निकला तो फ्रैक्चर हुआ, कई चोटें हैं। वो इतनी गंभीर नहीं बढ़ी थी तो मेरे ये फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने कहा कि महीना भर लगेगा। छोटे हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, हौसला नहीं तोड़ पाएंगे। जिगर भगत सिंह से पैदा हुआ है ना, ऐसा नहीं है। मैं फिरोजाबाद यूपी से हूँ, मैं 25 दिनों से हूँ, 25 जून से लगभग। अच्छा, घर पे क्या बोल रहे हैं? हाथ टूट गया, कुछ बोल रहे हैं घर वाले? मैंने उनको सच नहीं बताया है। मैंने बोला थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, और बोलने के कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? अश्वनी कुशवाहा फिरोजाबाद से। भाई ये बोल रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस जो है हमारे हित में है, तो भाई ये हमारे हित में कैसा? अगर हमारे हित में होती चलो ठीक है, हाथापाई होगी, तो छोटी छोटी बच्चों को माँ बहन की गाली देके हाथापाई करते। भाई इन्हें पता है भाई, ये आप भी तो किसानों के बेटे हो, आपके बाप दादा ने भी तो जो है खेती करी है। मतलब यार यहाँ की स्थिति नहीं देख रहे, मतलब इतने सारे बच्चे अपने घर बार छोड़े हुए हैं। ठीक है जी भाई, कोई ऐसा नहीं है कि सबके घर में जो अपना 2-4 रोटी को सबको हिसाब है, सब भविष्य। शिष्टाचार नहीं बनना चाहिए। आज जो है भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया। ये जो बच्चा कह रहा है ना, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार। ये बच्चा जो कह रहा है जी, मैं बुजुर्ग बार हूँ, मेरी एक उम्र है जी, तो कई बच्चे खुल के मुझसे बात कर लेते हैं। जी। तो पता ये चला एक बिटिया अगर उसके हाथ की चोट या जो शरीर का मामला, जिस तरह से कपड़े फाड़ दिए गए, और उसके अरे यार मेरे कहने तो उसके बाद फिर उसके शरीर पे चोट आई अंदरूनी या दिखने वाली। अभी 2 दिन बीते हैं भाई साहब, अगर 2 लफ्ज दिल्ली पुलिस कह दे या प्रशासन अधिकारी जो इसको देख रहे थे, भाई ये कहीं विदेश से तो आई नहीं पुलिस, ना ये नीले हरे कपड़े वाले आए। अब पता ये चला कि आज के समय में अगर 2 लफ्ज ये कह देते कि जो हमसे ये भूल हुई है, भूल क्या देते, गलती तो है, ये भूल है। हाँ बेटा, परसों बर्बरता से पीटा। बेटा मैं कह रहा हूँ, एक आदमी अगर भूल ही मान ले तो एक बात बताओ, ये दिल्ली देश की राजधानी है। बिल्कुल। वो बच्चे और मैं यहाँ 3 बार चेकिंग करके अंदर जाते हैं, किसी के हाथ में डंडा नहीं है,
छोटा सा बैग होता है वो भी 4 बार चेक करते हैं, अगर दाढ़ी टोपी है तो ज्यादा चेक करते हैं। उसके बाद इन बच्चों के पास में कौन सी ऐसी चीज है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। पर इन लोगों ने जिस तरीके से निर्दयी बन के भाई देश का जो बॉर्डर है, जो दुश्मन मुल्क के बॉर्डर है, उन पे ये फोर्स नहीं खड़ी करी जाती। जहां लोग कहते हैं कि 60,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर हमारे अंदर घुस गए। वो सोनम वांगचुक जो लेह लद्दाख से आते हैं, उनकी दिल की पीड़ा इन्हें समझी नहीं गई। एक तरफ कहते हो कि हमारे देश में मोदी के रहते हुए मोदी का भारत है, ये सुरक्षित हाथों में। जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तुमने सिद्ध कर दिया अपने ही लोगों से, तो फिर ये टेररिस्ट थे। एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप सब कुछ देखते हैं। अमेरिका ने जो है ना अपने 2 आदमियों के लिए ईरान को जो है गोडे पे टिकवा दिया। ये बहन जो एक आदमी के इस्तीफे के लिए लाखों लोगों को मारने के लिए तैयार है, रीढ़ की हड्डी को खत्म करने के लिए तैयार, जो युवा है इस देश का। ठीक है, इनको अपनी जनता से प्यार नहीं है, चाहे पूरा देश बन जाए। इन्हें पता है अगर एक आदमी का इस्तीफा हो गया तो जो है ना ये पूरी सरकार मतलब इस्तीफे पे इस्तीफा। और इन लोगों की जिद देखो, इनकी जिद देखो, जिद के इतने अड़ियल हैं, ये इतने अटके हुए हैं कि अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, अल्लाह पाक हर किसी को दौलत से नवाजे जिसके औलाद हो। ये निर्वंशी हैं, इनको बच्चों का दर्द नहीं है। ये जो हमसे कह रहे थे ना कि 35 साल मैंने भीख मांगी है, ये 35 वो जब भी झूठ था। और 35 मुल्कों से ये मेडल लेके आए हैं जिसमें 6 मुल्कों का नाम ही नहीं है, वो पृथ्वी के किसी हिस्से में है ही नहीं। इतना बड़ा झूठा आदमी कहीं दुनिया में मिलेगा। और फिर जुगलबंदी देखो, 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, जाके घर 6 हाथ है, बाकी चले गए ना पंच। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? आप खुद देखें ना कि कितनी महसूस होता है कि गृह मंत्री है जी, वो जिद्दी प्रधानमंत्री, पल पल की खबर रखने वाला, मद्रासी आती नहीं है बोलने को तैयार है, वो हमारे राष्ट्र की भाषा है। हरियाणवी आती नहीं है बोलने को तैयार है, पंजाबी आती नहीं है बोलने को तैयार की भाषा नहीं बोल रहे, अपने मन की बात कह के चलता बनता है। कभी जिंदगी में 12 साल में एक प्रेस मोदी जी इस तरीके से अभी तक अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, छात्र जो है लाठियां खा रहे हैं रसूल को। छात्र लाठी खाएंगे क्योंकि मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आ रही है। इतने बच्चों की मृत्यु करवाने के बाद में उनको शर्म नहीं है, तो उनका मतलब सीधा सा ये है, उनके बच्चे नहीं है मोदी जी के, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कहना चाहता हूं, औलाद का दर्द नहीं जानते। उनके जब औलाद होती तो उन्हें पता पड़ता। बस सर तो था तो आ गए बस, और क्या भाई क्या बोलोगे? हल्क का मास्क लगाए हुए हैं, कितनी पीड़ा है दिल में। परसों जो हुआ, परसों तक पीड़ा था, पीड़ा देने आए हैं। अब जो भी होगा इसके बाद देंगे, अब हम लेंगे कुछ नहीं, अब सिर्फ दिया जाएगा इसके बाद। परसों पुलिस ने, मेल पुलिस ने फीमेल पुलिस का थप्पड़ मारा, लाठियां मारी, गलत टच किया, उल्टी सीट, और उसके बाद वो हंस रहे हैं, वीडियो में आ रहा है वो हंस रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनकी मानसिकता भी वैसी है जैसे वो अपने घर में अपनी औरतों को देखते होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए नहीं है, उनकी घर के औरतों के लिए है, उनके अगल बगल वालों के लिए है कि वैसे जगह वो लोग जन्म लिए हैं। आपको नहीं लगता कि सोनम सर को यहाँ से जिस तरीके से जबरदस्ती ले जाया गया, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, उनके उस दिन के बाद ये आंदोलन कई गुना बड़ा हो गया। सोनम सर को जिस दिन से उठाया गया, अब ये आंदोलन किसी पार्टी, किसी एक मुद्दे का नहीं रह गया है। अब ये फ्री फ्लो आंदोलन है और इसमें सारे मुद्दे उठेंगे। तो देखिए साफ तौर पर ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर यहाँ छात्रों की भीड़ जो है अभी भी बरकरार है। यहाँ जिस तरीके से 20 जुलाई की जो तस्वीरें देश भर ने देखी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देखी, तमाम देश भर में देखी गई, वो अभी भी लोगों को सवालिया निशान खड़े कर रही कि आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर छात्रों के साथ इस तरीके की बर्बरता क्यों हुई। लेकिन अभी भी छात्र जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग है, जो अडिग मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।